पोपटलाल हियर नहीं, पोपटलाल चीटर। बड़े किशोर कुमार हो गए आजकल आप पोपटलाल जी। नहीं ठीक है भाई, सॉरी सॉरी, गलती हो गई मुझसे भाई। क्या सॉरी, मतलब हद है ना यार। अरे बाप रे बाप रे, ये पोपटलाल, अरे ये तो एक मिनट, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस, एक सेकंड, सब लोग बैठ जाइए। मैं आई विल हैंडल दिस। छोटी सी गलती हो गई है मुझसे। अरे गलती नहीं, ये गुनाह है। बैड बॉय, खुश है ना आप? मैं जिंदगी भर ये बात नहीं भूल सकता। बस बस यार भाई, बस भाई। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। जेठालाल गुस्सा थोक दो भाई, थोक दो भाई। अरे बेचारे बबीता जी को कितना नीचे जोने जैसा हो गया। अरे सॉरी, मैं दिल से आप सबसे माफी मांगता हूँ भाई, सबसे माफी मांगता। सॉरी सॉरी, वो धुन राउंड था भाई। सॉरी सॉरी बोलता है, डिब्बा खरीदा बाबूजी, ऐसे खेलता है कोई? अरे इन्हीं हाथों की वजह से डिब्बा अभी तक खाली है। शादी नहीं हुई उसकी। हाँ बराबर है, खाली डिब्बा। करेक्ट बोला, मैं था बाप। देखिए देखिए, मैं तो सब शादी के बारे में कुछ मत कहिए। आप जानते हैं मैं शादी को लेकर कितना इमोशनल, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ। नहीं नहीं, अभी तो लड़की वाले आपको देखने आएंगे ना, तो मैं उनको बताऊंगा कि आपने ऐसी चीटिंग की थी, और उनको बोलूंगा सोच समझ कर शादी करना इनसे। गोली बेटा, गोली बेटा, मैं तुम्हें जो चाहिए टॉफी चॉकलेट सब दिलाऊंगा मैं। और गोली के गुंजन टीम को मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मुझे माफ कर दो। अरे पोपटलाल, क्या माफ कर दो, क्या माफ कर दो। अरे हार गया मतलब। दिस इज नॉट फेयर। आप ये गलत कर दिया आपने, इसलिए मैं आपको -20 देता हूँ। 20 क्यों भाई? 10 है भाई, रूल के हिसाब से 10 कटने चाहिए। 10 काटो भाई, 20 क्यों काट रहे हो आप? तो इस राउंड के बाद अब वक्त आ गया है स्कोर्स देखने का। तो आइए स्कोर्स देखते हैं। पिंकू के परवाने 30 पॉइंट्स, सोनू के सुरीले 60 पॉइंट्स, गोगी के गवैये 40 पॉइंट, गोली के गुंजन 20 पॉइंट्स, और टप्पू के तानसेन 45 पॉइंट्स। हम लोग जीत गए। सबसे ज्यादा पॉइंट 60 पॉइंट। और सब लोगों को हमारी तरफ से पार्टी, हमारे घर पर खाना खाने का आमंत्रण है। और अमित भाई, आपको भी खास आना है। आऊंगा जरूर आऊंगा, लेकिन अभी आप लोग जीते नहीं हैं। मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता दूं, इस राउंड में जो दो टीम्स को सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले हैं, उन दोनों टीम्स के बीच फाइनल राउंड खेला जाएगा। उस राउंड में जो जीतेगा वो बनेगा अंताक्षरी के महायुद्ध का सरताज। और वो दो टीम्स हैं सोनू के सुरीले और टप्पू के तानसेन। अरे अमित भाई, अब ये महायुद्ध होगा बहुत कड़ा, क्योंकि इधर भी है कड़ा, इधर भी है कड़ा। वाह भाई वाह। चाचा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जेठालाल, ऑल द बेस्ट। मेहता साहब, मेरा ऑल द बेस्ट आप वापस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि बापूजी के सामने मैं मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? मेरा संस्कार मुझे इजाजत नहीं देते। हाँ, और बापूजी हमारे वडील हैं, और हम वडील को कैसे हरा सकते हैं? अरे बहू जेठिया, अरे ये अंताक्षरी का खेल है, और खेल में तो हार जीत होती रहती है। और जेठालाल, याद करो भाई, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने भी उसके स्वजन थे, वो कहाँ लड़ने को तैयार थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया तो हथियार उठाया कि नहीं उठाया। और यहाँ कौन से हथियार की बात है, कौन सा महाभारत चल रहा है, निर्दोष अंताक्षरी तो खेल रहे हैं। हाँ तो, और जेठिया, अगर मैं हार गया तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे होगी कि मैं अपने बेटे से हारा। और अगर तू हारा तो तुझे सबसे ज्यादा खुशी नहीं होगी कि तू अपने बेटे से हारा है। वाह चाचा जी वाह। खेल खेल। हाँ हाँ बापूजी, बराबर है आपकी बात। तो डिसाइड हो गया, आप लोग खेलेंगे ना? ओके ओके, वेरी गुड। जी जान से खेलेंगे। That's the spirit. तो सोनू के सुरीले और टप्पू के तानसेन के बीच होगा अंताक्षरी का महायुद्ध। तो ये आखिरी राउंड भी बजर राउंड है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 धुनें बजाई जाएगी, इसलिए बी अलर्ट, ध्यान लगाकर खेलिएगा। ओके, म्यूजिशियंस तैयार? तो सुनते हैं हमारी पहली धुन।
पहले बजर दबाया है टप्पू के तानसेन ने। चल चल टपड़ा। वाह भाई वाह। टप्पू के तानसेन ने तो कमाल कर दिया। मेरा बेटा वाह टप्पू क्या गाना गाया तूने, जबरदस्त है। नट्टू काका गजब डांस हो गया आपसे। थैंक यू। अरे थैंक यू क्या, सब ये बबीता जी के दुपट्टे का कमाल था। मजा 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 आ गया, एक बार जोरदार ताली। वाह, मजा आ गया, वाह, वाह। जबरदस्त। अरे वाह टपुड़ा, तूने तो तुरंत ही गाना पहचान लिया है। थैंक यू दादाजी। अरे टप्पू सेठ, आपने तो बड़े सेठ जी को सोचने का मौका भी नहीं दिया। थैंक यू नट्टू काका। तो इस धुन को टप्पू के तानसेन ने पहले बजर दबाकर पहचान लिया है, और अगर अगली धुन भी इन्होंने पहले पहचान ली तो मुकाबला ये लोग जीत जाएंगे। तो इसी के साथ स्कोर हुए हैं टप्पू के तानसेन 65 पॉइंट्स और सोनू के सुरीले 60 पॉइंट्स। तो जेठा भाई, दया भाभी जरा ध्यान लगाकर खेलिएगा। तो शुरू करते हैं हमारी अगली धुन। ओके ओके, बजर दब चुका है। तो इस बार बजर की बाजी मारी है सोनू के सुरीलों ने। वन वन, वेरी गुड। क्या बात है सेठ जी, आपने टीम को बचा लिया। अरे बागा, पहले सेठ जी को गाना तो गाने दे। सेठ जी का कोई भरोसा नहीं, सेठ जी गलत गाना भी गा सकते हैं। हाँ, गलत गाना गा दिया तो सेठ जी हरा देंगे टीम को। अरे भाई सेठ जी को ये गाना आता है, सेठ जी जिताएंगे टीम को। हाँ तो गाइए सेठ जी। अरे आप लोगों में से सेठ जी कौन है? मैं? तो सभी लोगों ने माइक उठा लिया। हाँ, कौन कौन गा कौन रहा है हम में से? सेठ जी। तो सेठ जी कौन है? आप। तो फिर सबने क्यों माइक उठाया? चौरस। अच्छा अच्छा, वो लोग चौरस में गाने वाले हैं। हाँ। ओके, तो अब गाना पेश करेंगे सेठ जी और उनका चोरस। थैंक यू मुझे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वाह जेठा भाई वाह। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। क्या गाते हो आप जीठा जी, क्या गाते हो? बस ये सब आप लोगों की दुआ है, प्यार है, और क्या। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। अभी बहुत बढ़िया गाया सेठ जी। टप्पू के पापा, आपकी याद शक्ति तो कमाल की है। आपने तो फटक से गाना पहचान लिया। अरे इसमें याद सकते क्या, अमिताभ बच्चन जी का गाना मैं ना पहचानूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे नहीं नहीं सेठ जी, कमाल का तो गाया और कमाल ही पहचाना। कमान 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 चाचा जी, ये फाइनल गाना आपको ही पहचानना है और आपको ही जीतना है। साइलेंस। तो इसी के साथ सोनू के सुरीले पहुंच गए हैं 80 पॉइंट्स पर और टप्पू के तानसेन है 65। तो अब बजेगी आखिरी धुन। जो ये धुन सबसे पहले पहचानेगा वो बनेगा अंताक्षरी महायुद्ध का सरताज। दोनों टीम्स तैयार हैं? सेठ जी, ओ सेठ जी, तैयार है कि नहीं? तैयार तैयार। नहीं, कब से मैं बोल रहा हूँ तैयार है, आप सुन ही नहीं रहे, तो धुन कैसे सुनेंगे? अरे भाई वही धुन सुनने में ध्यान था। अच्छा अच्छा, इसीलिए कान ऐसे उधर लगाया है। हाँ, वो निकल नहीं रहा, वरना तो कान और आगे ले जाता भाई। तो सुनते हैं आज की आखिरी धुन। बजर दबाया है टप्पू के तानसेन ने। सेठ जी का ध्यान तो धुन सुनने में ही रहेगा। हाँ, मतलब हम सबका।
सॉरी। बजर कोण तीर्थरूप दामणार? त्यांनीच दाबलाय. चाचा जी कमाल कर दिया भाई, क्या बात है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो फाइनल राउंड के बाद स्कोर्स हुए हैं। सोनू के सुरीले 80 पॉइंट्स और टप्पू के तानसेन 85 पॉइंट्स एंड द विनर इज टप्पू के तानसेन। तो अंताक्षरी के सभी राउंड्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। अंताक्षरी का महायुद्ध बहुत ही शानदार रहा और गोकुल धाम वासियों ने एक से बढ़कर एक गाने गाए, मानना पड़ेगा भाई, तालियां। भाई आज जेठालाल से ज्यादा कौन खुश होगा, जिनके पिता भी जीते और पुत्र भी। भाई वाह 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 वाह। नहीं, वाकई में मानना पड़ेगा बापूजी, आपकी और टप्पू की जोड़ी ने तो कमाल कर दिया है। अरे जेठिया, यही तो बात है, जब दो पीढ़ियों के संबंध का सही संगम होता है तो परिणाम कमल का ही आता है। और आज भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। हाँ बापूजी, बिल्कुल सही है। नई पीढ़ी के गानों का दौर टप्पू सेठ ने संभाला और पुरानी पीढ़ी के गाने का दौर बापूजी ने संभाला। काका, आपने अब्दुल ने भी बहुत बढ़िया साथ दिया। अरे और टप्पू का जोश और हमारी बुजुर्ग पीढ़ी का आशीर्वाद, दोनों ने मिलकर कमाल का खेल खेला भाई। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सही बात है जेठा भाई, भले आपकी टीम हार गई हो लेकिन पार्टी तो आपको ही देनी पड़ेगी। अरे भाई, खुशियां तो घर में ही आई है ना, ताज तो आपके घर में ही आया है ना, पार्टी तो देनी पड़ेगी। पार्टी तो देनी पड़ेगी अंकल। और खाली पार्टी से काम नहीं चलेगा, साथ में पूरी जबरदस्त पार्टी शार्टी भी देनी पड़ेगी। सही बात है। मैं का नाम बोल रहा हूँ। तो अब बारी है विजेता टीम को अवार्ड देने की। अरे 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 अमित भाई एक मिनट। आपने तो कहा था कि अंताक्षरी के विजेता को अवार्ड देने के लिए कोई सेलिब्रिटी आने वाला है। अरे हाँ, कौन आने वाला है भाई? बापूजी का किन के हाथों अवार्ड मिलने वाला है? बताता हूँ। दोस्तों, आज हमारे बीच जो हस्ती आ रही है उनका संगीत से बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है और मुझे बताया गया है कि ये हस्ती पहले भी एक बार गोकुल धाम में आ चुकी है। तो कोई बता सकता है कौन है ये सेलिब्रिटी? जो सही जवाब देगा उसे टप्पू सेना एक सरप्राइज गिफ्ट देगी। फिर से सरप्राइज? अरे ऐसा तो गोकुलधाम सोसाइटी में कितने सेलिब्रिटी आ गए, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो एक काम करते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी अपने गोकुल धाम में आए ना, उन सबका नाम ले लेते हैं, सरप्राइज गिफ्ट अपने यहाँ मिल जाएगी। नहीं छोड़िए अंकल, सिर्फ एक ही नाम बोल सकते हो। अंताक्षरी के सरताज बन गए टप्पू के तानसेन। अब्दुल, नटू काका, चंपक चाचा और टप्पू, इन सब ने मिलकर कमाल कर दिया। और वैसे टप्पू और चंपक चाचा, इन दोनों ने मिलकर जो जीत की राह बनाई है, उस जीत में बहुत बड़ा संकेत भी, युवा पीढ़ी का उत्साह और बुजुर्ग पीढ़ी का अनुभव, ये दोनों अगर मिल जाए, इन दोनों के बीच अगर सामंजस्य हो जाए, तो सिर्फ यही एक जीत नहीं, समाज और देश का भी बहुत विकास किया जा सकता है। आपसे भी अनुरोध है, बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ उनके अनुभव की लाठी भी पकड़ लीजिए, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ पे टप्पू के तानसेन जीत तो गए हैं, जीत का स्वाद इन्होंने चख लिया और जीत की खुशी आप लोगों को भी मिल गई है। लेकिन इंतजार अभी भी है उस सेलिब्रिटी गेस्ट का, जो सरप्राइज है। कौन होंगे वो? हाँ, अरे अभी अगर बता दिया तो क्या फायदा, आपको इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि वो सेलिब्रिटी गेस्ट कौन से हैं। और उसके अतिरिक्त भाई, इस इनाम के बाद क्या होगा गोकुल धाम में, क्योंकि जिस तरह से एक धारावाहिक में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, उससे कहीं ज्यादा गति से जेठालाल और गोकुल धाम वालों की जिंदगी के अंदर मुसीबतें आती है। क्या हंगामे होते हैं, जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा। अब अमित भाई, आप जल्दी से बता दीजिए ना, हमारी उत्सुकता क्यों बढ़ा रहे हैं? ओके, ठीक है, मैं आप लोगों को एक क्लू देता हूँ, आप लोग पहचानिए, ठीक है? म्यूजिशियंस बजाइए। आ गया, ध्यान में आ गया, ये धुन तो जानता हूं मैं। और आनंद जी हमारे यहाँ पहले आ चुके हैं।
बिल्कुल सही पहचाना आपने, ओहो, आनंद जी भाई आने वाले हैं। बिल्कुल सही। तो दोस्तों अब हमारे बीच आ रहे हैं जाने माने संगीतकार आनंद जी भाई, जिन्होंने अपने संगीत के जादू से करोड़ों लोगों को लुभाया है। तो प्लीज वेलकम कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी भाई। गोकुल धाम में आके ऐसा लग रहा है कि फिर से मैं अपने घर पे आ गया हूँ। और मैंने सुना कि सब म्यूजिकल भी हो गए हैं, अब अंताक्षरी भी कर रहे हैं आप। और जब मुझे जो ये बताया कि भाई ऐसे प्रोग्राम भी हुआ और सब कुछ तैयार हुआ, आपको आना पड़ेगा, मुझे जाना कहीं और था, लेकिन मैं बोला पहले गोकुल धाम तो जाना इसके लिए। आनंद जी भाई, गोकुलधाम सोसाइटी में भाई बार अंजा स्वागत है। अरे बापा जेठालाल क्या कोलगाल क्या होता है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। गोकुल धाम सुरीली जगह है, जब भी आने का दिल करता है तो यहाँ ऐसे लगता है कि वाह वाह मैं अपनी जगह पे पहुँच गया। कोई सुर से फंसे हुए हैं ना हम लोग। और टप्पू ने मुझे बोला कि इस टाइम तो हमने बहुत कुछ किया है, पहले जब आए थे तो कुछ हुआ था, लेकिन अभी तो कंपटीशन किया। मैं बोले कंपटीशन? बोले हाँ हमने कंपटीशन किया। मैं बोले इतने सारे गाने सबको याद है? तो बोले पुराने लोगों ने पुराने गाने गाए, हम लोगों ने नए गाने गाए। बोला अच्छा है, कंपटीशन तो अच्छी कर लिया आपने। पर आनंद जी भाई, अंताक्षरी चाहे गोकुलधाम में हम लोग खेले या हिंदुस्तान में कोई भी खेले, अगर आप जैसे सुरीले संगीतकार न हो और ऐसे बढ़िया बढ़िया गाने न बनाए तो क्या हम अंताक्षरी खेल सकते हैं? आप लोगों की वजह से खेल रहे हैं अभी अंताक्षरी। हाँ, उस जमाने का ये है, और राइटरों को जो लिखा था उन्होंने उसका सब कमाल है, क्योंकि अच्छी लाइन हो तो अच्छा कंपोज हो ही जाता है। पुराने जमाने के गाने मतलब असली गीत कोई भी गुनगुना सकता है। आनंद जी सर, अगर अंताक्षरी का वर्ल्ड कप हुआ ना तो हमारा हिंदुस्तान ही जीतेगा। वाह टप्पू वाह। आनंद जी भाई, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, हम सभी आपको हार्दिक बधाई देते हैं क्योंकि आनंद जी भाई को इस साल लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए आनंद जी भाई। तो अब हमारे संगीत के सुरों के साथ ही आज आनंद जी भाई जीतने वाली टीम को ट्रॉफी देंगे। गोकुलधाम अंताक्षरी के सरताज की ट्रॉफी है आनंद जी भाई। पहली दो टीम कौन है इसमें से? दो टीम्स आई थी फाइनल्स में, एक है टप्पू के तानसेन और एक है सोनू के सुरीले। जीतने वाली टीम है आज की टप्पू के तानसेन। टप्पू के तानसेन, क्या बात है। लेकिन आनंद जी भाई देखिए, दोनों टीमें फाइनल की कितनी जोरदार है। अगर सोनू के सुरीले हारे तो जेठालाल के पिताजी जीतेंगे, और टप्पू के तानसेन हारे तो टप्पू के पिताजी जीतेंगे। तो आज के हमारे सुरीले सफर के साथी श्री आनंद जी भाई जीतने वाली टीम को अवार्ड देंगे। जीतने वाली टीम को अवार्ड देंगे, ऐसे कैसे दे देंगे? मतलब भैया अवार्ड ऐसे नहीं दूंगा। अवार्ड चाहिए तो मेरी एक शर्त है। क्या क्या आपने मुझे बुलाया है यहाँ पे, तो मैं भी तो देखूं कि इस गाने वालों में से कौन किसने अच्छा गाया, क्या गाया, और जिसको आपने चुना है तो ऐसे तो नहीं चुनेंगे, तो हम तो भी तो सुने कि किसने क्या अच्छा गाया है जी। आर यू रेडी फॉर दैट? तो आज हो जाए मुझसे। आर यू रेडी? बस आनंद जी भाई, आप ही का बनाया हुआ एक गाना मैं यहाँ पेश करने की जुर्रत कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे संभाल लेना। बहुत ही बोलते हैं ना वो इमोशनल गाना है एकदम, तो दर्द के साथ गाने की पूरी कोशिश मैं करूँगा, तो तवज्जो चाहूँगा, तो शुरू करता हूँ। क्या बात कही है जेठा भाई। हाँ, अरे कमाल किया, कमाल किया जेठा भाई, आपने तो कमाल किया। एक बिजनेसमैन होके, व्यापारी होके
आपने जो जज्बात की बात की ना वो तो कमाल किया, और इमोशन से गाया आपने, कमाल किया। अरे नहीं नहीं, ये तो आपकी क्या जर्रा नवाजी का शुक्रिया है। मेहता साहब क्या बोलते हैं? जरा नवाजी। लेकिन आज जो गाया आपने बहुत दिल से गाया, ओके, लेकिन बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू आनंद जी भाई, थैंक यू। जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत कीजिए आनंद जी भाई का। भाई जेठा भाई ने तो कमाल कर दिया। अब आपकी पार्टी में से कौन गाने वाला है? हमारे ग्रुप से दादाजी गाएंगे। दादाजी गाएंगे। दादाजी हाँ जी, अब क्या गाने वाले हैं? वो आपका जो बेहतरीन गाना है पल पल दिल के पास, पल तुम पल रहती दिल के हो। पास। दादाजी एक बात बताइए, पल पल दिल के पास किसके लिए गाएंगे आप? ये मेरे टप्पू की दादी के लिए गाऊंगा मैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। आनंद जी भाई धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 चाचा जी, चाची जी भी ऊपर से देख रही होंगी तो यही कह रही होंगी, दिल खुश कर देता। वाह भाई वाह। तो आनंद जी भाई आपको मजा आया कि नहीं? अरे बिल्कुल, ऐसा कमाल का मजा आया कि क्या बोलूं। चाचा जी ने तो कमाल कर दिया। यस, तो अभी विजेता टीम को अवार्ड दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमित भाई, अवार्ड देने से पहले आनंद जी भाई, हाँ आप भी गुजराती, मैं भी गुजराती, तो एक गुजराती गाना हो जाए, आप ही के संगीत वाला हो जाए। अरे हो जाए। नजर ना। अरे तो आज की हमारी विजेता टीम है टप्पू के तानसेन। आइए चाचा जी, टप्पू, लड्डू काका आइए। वाह 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 चाचा जी, वाह आनंद जी भाई, कमाल किया। ये ताज इन्हें पहना दीजिए। टप्पू, क्या बात है। और ये रही अंताक्षरी के महायुद्ध की ट्रॉफी। बहुत खुशी की बात है। और हिंदुस्तान में अगर ऐसा ही हो, कोई जीते या कोई हारे, लेकिन हारने वाले भी जितने प्यार से आप लोग इनको प्यार दे रहे हैं, ऐसा अगर पूरा हिंदुस्तान हर वक्त करे तो कितनी बड़ी बात हो जाए ना। धन्यवाद धन्यवाद आनंद जी भाई, धन्यवाद। हाँ, गोकुलधाम वासी मेरे प्यारे भाई और बहनों, बड़ा ही मजा आया, बड़ा ही मजा आया। देखिए, जीवन में ये आनंद बहुत कम मिलता है। ये जो है ना, बिल्कुल इस आनंद को पाने के लिए एकता हो तभी हो सकता है। और आप में सब ये एकता देखते मन करता है जब भी आप बुलाएंगे मैं ज़रूर आ जाऊंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, जय हिंद। अरे सर, असली आनंद तो हमने पाया क्योंकि आनंद जी आए तो आनंद आया। अच्छा जी, तो चलता हूँ, बाय। अंकल एक मिनट, हाँ, क्या हो गया? टप्पू सिन्हा की ये फरमाइश है कि आप हमारे लिए एक गाना गाएं। आप भी नहीं? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? बेटा, तेरी आवाज में ऐसा लगता है तू अच्छा गाती होगी। जरा गा के सुना सकती है तू? गा? ओके। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? गाना पड़ेगा मुझे? मेरी एक ही कंडीशन है, आपको साथ में गाना पड़ेगा। तो हो जाए, चलिए रेडी, 1 2 and 3 and 4। बोलो गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति, गोकुलधाम की जय, और आज के आनंद की जय। मित्रों, किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ भले ही कैसा भी हो, लेकिन अगर पूर्णाहुति धमाकेदार हो तो फिर क्या बात है। और हमारे यहाँ गोकुलधाम में तो अंताक्षरी का प्रारंभ भी लाजवाब हुआ और अंत तो कमाल का हुआ जब सुप्रसिद्ध संगीतकार श्री कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी यहाँ स्वयं पधारे और उन्होंने अंताक्षरी के सरताज को अपने हाथों से ट्रॉफी दी, मुकुट पहनाया।
टप्पू के तानसेन को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने ये मुकाबला जीता। आप भी अपने घरों में अंताक्षरी खेलते होंगे और हार जीत चलती रहती होगी, लेकिन जीत हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरह अंताक्षरी में हमारे सुर कमाल के होते हैं, वैसे जीवन के सुर भी अद्भुत बने रहने चाहिए। हम जीवन के हर कदम पे चाहे हारें या जीतें, लेकिन लोगों के चेहरों पे हमारे लिए हमेशा हंसी और उनके दिलों में हमारे लिए सदैव शुभकामनाएं रहनी चाहिए। जिंदगी की दौड़ के अंदर हंसी और शुभकामना ही तो है जो हमारा साथ देती हैं। यहाँ पे गोकुल धाम में अंताक्षरी का सफर तो समाप्त हो गया है, लेकिन हंसी का सफर हमेशा जारी रहेगा आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंताक्षरी का खर्चा तो बजट में हो गया। हेलो, आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलतो है। हाँ बोलिए बोलिए मिस्टर प्रभु, क्या हाल है? हाँ हाँ, अभी किया था प्रोग्राम अंताक्षरी का। हाँ वाह, मजा आया मजा आया। अच्छा कभी? अच्छा पिछले साल? हाँ 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 हाँ। अच्छा तो क्या चार्ज किया था म्यूजिशियन ने आपको? ओहो बरोबर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नहीं नहीं ऐसे ही ऐसे ही। हाँ ओके, हाँ मिलते मिलते ओके। अच्छा मतलब हमारे साथ चीटिंग? माधवी, ए माधवी, माधवी हमारे साथ चीटिंग हुई है। अभी भी आप अंताक्षरी में ही हो? कमाले भाई यांची। कैसी चीटिंग बाबा? कोई चीटिंग नहीं हुई है बाबा। नहीं तो क्या है? अरे ये मैं अंताक्षरी की बात नहीं कर रहा हूँ। चीटिंग मतलब नुकसान हुआ है हमारा। क्या नुकसान हुआ है? ये अभी मिस्टर प्रभु का फोन आया था, ये बाजू की अक्षय सोसाइटी है ना, वहां से उन्हें पता चल गया कि हमारे यहाँ पे अंताक्षरी का प्रोग्राम हुआ है। इश, तो उसमें नुकसान क्या हुआ? काहीतरीच। अरे नहीं नहीं, पिछले साल उनके यहाँ जब प्रोग्राम हुआ था तो हमारे यहाँ जो म्यूजिशियंस आए थे वो वहां भी गए थे। तो क्या हुआ? ऐसा कोई नियम है कि वो सिर्फ गोकुल धाम में ही म्यूजिक बजाएंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ माधवी, उनके यहाँ जब म्यूजिशियंस गए थे ना तो उन्होंने वहां पे 10,000 रुपए लिए थे और हमारे पास से 10,500 रुपए लिए हैं। ये नुकसान है। कितने लिए? 10,500। आई गो, केवढा मोठा नुकसान! परमेश्वरा, ये हमारे साथ ही क्यों होता है हमेशा? क्यों? क्या कर रही हो माधवी, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे लाखों का नुकसान हुआ है। तो कितने का नुकसान हुआ है? सिर्फ 500 रुपए का। हैं? सिर्फ समझ गया मैं। नुकसान हुआ है ना ये इंपॉर्टेंट है, कितने का हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनसे 10,000 रुपए लिए और हमसे 10,500, ये चीटिंग है, ये नुकसान है। अहो, अक्षय सोसाइटी में पिछले साल प्रोग्राम हुआ था। अब महंगाई दिन ब दिन कितनी बढ़ रही है, तो वो लोग अपना भाव बढ़ाएंगे ही ना। हम लोगों ने अपने अचार पापड़ के भाव बढ़ाए कि नहीं? बढ़ाए कि नहीं? बढ़ाए। मग तसंच आहे। नको ती चिंता। चलिए अभी फ्रेश हो जाइए, कब से कुर्सी कुर्ते में बैठे। चल ग, आटपलं का? चल। चला पेशवा। अरे देवा, ये निकल लका चला। ये सोनू या माधवी बाबा अरे मेरा मदद कर। ये पकड़, ये इधर इधर से पकड़, ये पकड़, ये पकड़। ये ना जोर से खींचो। अरे अरे काय हो, काय झालं? कुछ नहीं, वो कुर्ता अटक गया था। बहुत दिन पहना था ना। हैं? बहुत दिन के बाद पहना था ना तो थोड़ा सा टाइट हो गया था। निकल गया निकल गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। शाबाश, गुणाची भाई माझी। सुनो बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। इसमें क्या प्राउड ऑफ यू बाबा? अरे इसमें मतलब कुर्ते के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं बेटा, अंताक्षरी के लिए बोल रहा हूँ। मुझे तो सोनू की तारीफ करने का मौका ही नहीं मिला आज। अरे क्या परफॉर्मेंस दिया है मेरी बेटी ने। हाँ, क्या गाया है वो भजन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। क्या बात है सोनू, क्या बात है। अरे कितने लोगों ने सोनू की आवाज की तारीफ की है। हाँ माधवी, अगर तुम और मैं इसकी टीम में होते ना तो हमारी टीम ही जीतती। हो ना। हाँ लेकिन सोनू, अगली बार हमें टीम में लेना। हाँ, फिर तो एक टीम में 3-3 सुरीले हो जाएंगे।
पता है माधवी, क्या? जब भी मैं तकलीफ में होता हूँ या मुझे कोई परेशानी होती है ना, तो मैं सोनू का हंसता हुआ चेहरा याद कर लेता हूँ। मेरी सारी तकलीफ, सारी परेशानी दूर हो जाती है। मेरी बेटी मेरी शक्ति है। आहो, कितना भावुक हो रहे हैं आप। बाबा, सोनू जब ससुराल जाएगी तब क्या करोगे? माधवी, बेटियां ससुराल जाती है, माँ बाप उनकी विदाई करते हैं, ये तो दुनिया की रीत है, ये हमें भी निभानी है। लेकिन मैंने सोच के रखा है, सोनू जहां भी शादी करके जाएगी ना, मैं उसके नजदीक एक घर लेने वाला हूँ। बाबा, लेकिन मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे सोनू, लेकिन अब तो छोड़ो, सोना है कि नहीं? चलो, कल स्कूल है। गुड नाइट आई, गुड नाइट बाबा। गुड नाइट बेटा। चलो, क्या सोच रहे हैं आप? माधवी, हमारी सोनू कितनी सुशील है, कितनी भोली है। मुझे इसकी कभी कभी बहुत फिक्र होती है कि उसको अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं, यही ना? अरे ये फिक्र तो हर माँ बाप को होती है कि उनकी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि हम जिस लड़के को पसंद करेंगे वो सोनू को पसंद आएगा कि नहीं, या फिर सोनू जिस लड़के को पसंद करेगी वो हमें पसंद आएगा कि नहीं। ओहो, हाँ, मुझे कभी कभी बहुत टेंशन होता है माधवी कि सोनू टप्पू जैसे किसी लड़के को पसंद ना कर ले। टप्पू जैसे क्या, टप्पू को ही पसंद ना कर ले। तो अच्छा है ना? हाँ, आपको दूसरा घर लेने की जरूरत ही नहीं है। सोनू तो बाजू में ही रहेगी। शुभ बोल गा माधवी, शुभ बोल। टप्पू कितना शरारती है, कितनी मस्ती करता है, एक नंबर का बेशिस्त है। टप्पू के साथ अपने सोनू की शादी, मैं सोच भी नहीं सकता। चचे, तो सोचिए भी मत, अभी सोने का वक्त है, सोने चलिए। कुछ भी सोचते रहते हैं। बोल से मुझे गाना आता है। मुझे सपने में भी अंताक्षरी के गाने सुनाई दे रहे हैं। आवाज कहाँ से आ रही है? दया तो सो रही है। लगता है मुझे भ्रम हो रहा है। तो दया गा रही है। बोलो, नींद में भी अंताक्षरी खेल रही है। नहीं आता, मुझे आता। दया, ए दया, हाँ, अंताक्षरी खत्म हो चुकी है। हाँ? अरे अंताक्षरी खत्म हो चुकी है। हाँ, टप्पू के पापा, मुझे पता है अंताक्षरी खत्म हो चुकी है। टप्पू के तानसेन जीत गए हैं और हम सब लोग साथ में घर पे आ चुके हैं। अभी हम लोग घर पर हैं। अब सो जाइए। बोलो, इसका तो लाइट की स्विच जैसा है। स्विच बंद करो तो लाइट बंद, ऐसे आंख बंद होती है तो सो गई। लगता है बचपन में इसकी माँ ने जया पार्वती के साथ साथ कुंभकर्ण का व्रत भी करवाया होगा इसे। चलो आश, सो गई। अरे सोना ही है राजकुमार को। ए राजकुमारी, सोना दे राजकुमार को।
टंग 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 टंग। नहीं, ये तो तकिया तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अभी तो 1982 का गाना चल रहा है, 2012 तक पोते पोते तो सुबह कर देगी। भगवान, ये मच्छर कहाँ से आ गए? अंदर दया की धुन, यहाँ मच्छर के गुनगुन। अरे सोने दो भाई, सोने दो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर। लगता है मच्छर आज मुझे यहाँ सोने नहीं देंगे। क्या करूं? टप्पू के रूम में जाकर सोता हूँ। ओ बराबर। अरे अभी क्या है भाई? अभी क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? पूरा सोफा खाली कर दिया ना तुमको। मैं भी बावरा हो गया हूँ, मच्छर के साथ बात कर रहा हूँ। लगता है मच्छर हिंदी समझता है। सचमुच सोफे पे सो गया क्या? यहाँ आ तो गया, लेकिन सोऊंगा कहाँ? चलो नीचे ही सो जाता हूँ। अरे नीचे भी कैसे सोऊं? रजाई तो एक ही है। इसे बिछाऊंगा तो फिर ओढ़ूंगा क्या, और इसे ओढ़ूंगा तो फिर बिछाऊंगा क्या? आसमान से गिरे खजूर में अटके, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। न जाने कितनी कहावतें हैं जो मैं जेठालाल की किस्मत के लिए प्रयोग में ले सकता हूँ, लेकिन कहावतें समाप्त हो जाएगी, जेठालाल की किस्मत के किस्से समाप्त नहीं होंगे। अब देखिए ना, दया भाभी के गानों से बचने के लिए जेठालाल हॉल में आए तो यहाँ मच्छरों ने परेशान कर दिया। टप्पू के कमरे में आए तो चोर समझ के धरे गए, चंपक चाचा ने चोर समझ के पकड़ लिया। अब सोचिए, जब चंपक चाचा को ये पता चलेगा कि भाई चोर नहीं है, जेठालाल है, तो कितने हंगामे होंगे। और ये भी तो सोचिए कि जेठालाल चंपक चाचा को कैसे बताएंगे कि क्यों आए वो इस कमरे में। भाई संयुक्त परिवार में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम हमारे बुजुर्गों को सच नहीं बता सकते, हमारे संस्कार हमें ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन अभी तो बात ये है कि यहाँ जेठालाल फंस चुके हैं और आपको आ रहा है मजा, जेठालाल का फंसना और आपका हंसना। भाई ये तो नई कहावत बन गई। कोई बात नहीं, आप जेठालाल की किस्मत के लिए नई नई कहावतें बनाते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और देखते रहेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.